This show is presented by नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। मौसम ने आज दोबारा करवट बदली है और हमें गुनगुनी धूप में खड़े होने का मौका मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देखना शुरू कर चुके हैं। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है और बेरोजगारी में 3% का इजाफा हुआ है। उत्तराखंड में बेरोजगारी फिर से बढ़ गई है। नवंबर की तुलना में दिसंबर में राज्य की बेरोजगारी दर में 3% का इजाफा हुआ है। राज्य में बेरोजगारी दर नवंबर में 1.2% थी, जो कि दिसंबर में 4.2% पहुंच गई है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के हाल ही में जारी बेरोजगारी दर के आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। माना जा रहा है कि सर्दियों में चार धाम यात्रा और पर्यटन सीजन में आई गिरावट की वजह से बेरोजगारी दर बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में उत्तराखंड देश में 9वें स्थान पर है। अगर मैं बात करूं आंकड़ों की, तो सितंबर में 0.15% बेरोजगारी दर थी। अक्टूबर में वो बढ़ के 3.30% हो गई। नवंबर में 1.20% और दिसंबर में 4.20%। जिस तरह से प्रतिशत का दर बढ़ रहा है, उस तरह से युवाओं के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है। ये उत्तराखंड वासियों के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर रोजगार नहीं होगा तो ये मान के चलिए कि कुछ नहीं होगा। दूसरी बात मैं करने जा रहा हूं अंकिता हत्याकांड से संबंधित। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट पर कल फैसला होने जा रहा है। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित के नार्को टेस्ट पर अदालत 5 जनवरी को फैसला सुनाएगी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान तीनों ने गोलमोल जवाब देते हुए टेस्ट की सहमति के लिए कई शर्तें जोड़ी, तो कोर्ट ने उनसे स्पष्ट तौर पर हाँ या ना में जवाब देने को कहा। हत्या मामले की सुनवाई 10 को शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि अंकिता हत्याकांड के मुकदमे में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय 10 जनवरी को सुनवाई करेगी। इस दिन यह मुकदमा सेशन कोर्ट के सुपुर्द कर दिया जाएगा। हत्या साथ ही साथ सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर पहली बार एक महिला अफसर चढ़ी है। सियाचिन में कैप्टन शिवा की तैनाती 15,632 फीट पर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ के उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन पर भारतीय सेना ने पहली बार महिला सैन्य अधिकारी को तैनात किया है। सेना की फायर एंड फ्यूरी सस्पेंस की कैप्टन शिवा चौहान 0 से 30 डिग्री नीचे तापमान की चुनौती के बीच कुमार पोस्ट से दुश्मनों के दांत खट्टे करेंगी। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इन दिनों राजनीतिक चर्चा भी बहुत ज़्यादा है। राजनीतिक चर्चा हो रही है भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित। तो यूपी भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई है। क्रिसमस और नए वर्ष की छुट्टी के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को दिल्ली से फिर शुरू हुई और लोनी सीमा पर यूपी में यात्रा का स्वागत करते हुए कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उनका भाई योद्धा है जो ताकतवर सरकार से नहीं डरता। अदानी और अंबानी ने बड़े बड़े नेता खरीद लिए, मगर मेरे भाई को न खरीद पाया और न कभी खरीद पाएगा। तो इस तरह जो एक यात्रा है वो आगे बढ़ रही है। जहां हम एक तरफ यात्रा की बात करते हैं, जहां हम राजनीति की बात करते हैं, वहीं मैं आपको थोड़ा पहाड़ की तरफ ले जाऊंगा। पहाड़ में कुछ अराजक तत्वों ने क्या किया कि खुरपताल के जंगल में आग लगा दी। फायर सीजन से 1.5 माह पहले ही नैनीताल के जंगलों में आग लगने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। मंगलवार को खुरपताल कक्ष संख्या 4 में अराजक तत्वों ने जंगल में आग लगा दी। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। खबर लिखे जाने तक आग पर काबू पाने का प्रयास जारी था। मनोरा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी मुकुल शर्मा ने बताया कि अराजक तत्वों ने आग लगाई है और आग बुझाने की कोशिश जारी है। यानी कि जब ये खबर लिखी जा रही होगी तब तक 600 से अधिक घटनाएं जंगल में आग लगने के कारण फायर सीजन में 600 हेक्टेयर जंगल में आग की चपेट पे आ गई। ये एक बुरी खबर भी है, क्योंकि जहां हम पहाड़ को बचाने की बात कर रहे हैं, वहां अगर पहाड़ों में इस तरह से आग लगाई जाएगी तो सिर्फ पहाड़ का ही नहीं, न जाने कितने लोगों का घर जो है बर्बाद हो जाएगा। उन पक्षियों का क्या होगा जो अपने घोंसले में छोटे छोटे अंडे देती होंगी। उन जानवरों का क्या होगा जो वहां रहकर अपने घर के समान उस जंगल को चर विचरते होंगे। एक
कठिन सवाल, एक बड़ा सवाल, एक बड़ा मुद्दा। सर्किल रेट बढ़ने की आहट से बड़ी रजिस्ट्री 388 करोड़ रुपए अधिक राजस्व मिला। पिछले दिनों एक सूचना आई थी कि सर्किल रेट नए साल के साथ बढ़ जाएंगे, जिसको लेकर लोगों ने रजिस्ट्री करनी पहले ही शुरू कर दी, जिससे राजस्व की प्राप्ति हुई है। 388 करोड़ की बढ़ोतरी को देखकर लगता है कि काफ़ी जो है राजस्व सरकार के पास निरंतर इकट्ठा हो रहा है। अगर आप नैनीताल आने का सोच रहे हैं तो आपको अपने जेब से थोड़ा ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे अगर आप 4 व्हीलर से आते हैं, क्योंकि मॉल रोड पर अब आपको 100 रुपये की चुंगी देनी होगी। ये फैसला लिया है नगर पालिका की बोर्ड बैठक में नगर निगम ने, क्योंकि मॉल रोड से जब आप गुजरते हैं तो वहाँ पर एक चुंगी देनी होती है, जिसे अब थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो जो जेब के लिए आपके भारी हो सकता है। कहीं सरकार की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड चल रहे हैं, तो कहीं 7,000 लोग 5 दिन से झेल रहे हैं पेयजल संकट। ये बात हल्द्वानी की हो रही है। रोडवेज की मनमानी, जनता उठा रही परेशानी। छेड़छाड़ का विरोध करने के बाद नैनीताल मुक्तेश्वर बस सेवा पर लगा ब्रेक, जिस पर डीएम ने एक बड़ा फैसला लिया है। साथ ही भव्य होगा उत्तरायणी का मेला, जिसके लिए हमने कल भी एक खबर आपको दी हुई थी। पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच में पूर्व की भांति ही उत्थान मंच समिति जो है वो मेले का आयोजन कराएगी। तो ये थी आज से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें जो आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, जिससे हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम यही कामना करेंगे कि आप स्वस्थ रहें और हमारी वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ जुड़े रहें। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।